सबसे बड़े मसले हमारे मुल्क में इस लॉकडाउन की वजह से अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। जो शराइत हम रख रहे हैं, लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो ख़तरा ये है कि फिर से ये एक कोरोना तेज़ी से फैलेगी। वफाकी हुकूमत का लॉकडाउन में बतदरीज नरमी का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ मद्देनज़र रखते हुए अहम फैसले करने जा रहे हैं। आम आदमी के मसाइल के पेश नज़र लॉकडाउन में बतदरीज नरमी की जाएगी। वज़ीर आज़म का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स फंक्शनल करने का ऐलान कर दिया। कहा फोर्स अवाम को SOPs से आगाह करेगी। लोगों ने SOPs पर अमल ना किया तो कोरोना फैलने का खदशा बढ़ जाएगा। टाइगर फोर्स रज़ाकाराना तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को कोरोना के खिलाफ इक़दामात पर यकसा पॉलिसी बनाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने विफाक और सूबों की रिपोर्ट्स गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा, मुल्क के हिस्सों में आग लगी है, हालात अबतर होते जा रहे हैं। सदर और वजीर आजम के इरादे नेक होंगे मगर कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने NDA में गैर मुल्की इमदाद की तफसील भी मांग ली। चीफ जस्टिस का कहना था कितनी गैर मुल्की इमदाद आ रही है, लेकिन अस्पतालों तक कुछ भी नहीं पहुंचा। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में मजीद 22 अमवात, तादाद 462 हो गई। 1083 नए केसेस रिपोर्ट। वजीर आला सिंध के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना से मजीद 7 अफराद जाँ बहक। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज टाउन भी कोरोना वायरस से मुतासर, अदालत सील कर दी गई। 35 डॉक्टरों और नर्सेज में कोरोना की तस्दीक के बाद लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर का गायनी डिपार्टमेंट आर्जी तौर पर बंद। लाहौर की एक गली में कोरोना के 28 मरीजों का इंकशाफ। बैरून मुल्क से लाए गए पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद कोरोना वायरस से मुतासर निकली। कराची लाए गए 401, अबू धाबी से आने वाले 100 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आया। पेशावर पहुंचने वाले 189 मुसाफिरों में कोरोना के टेस्ट मस्बत। सिंध में करप्शन, नाअहली, बद इंतजामी और सेहत के नाकिस निज़ाम ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। कराची में डॉक्टर फुरकान वेंटिलेटर न मिलने पर दम तोड़ गए। SIUT इंडस अस्पताल में ICU और वेंटिलेटर खाली न मिला। 2 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पते रहे। सरकारी अस्पतालों में अक्सर वेंटिलेटर खराब। सिंध की सूरत हाल यकीनन खतरनाक है। 18वीं तरमीम ने जाली अकाउंट तो भरे मगर आवाम से जीने का हक छीन लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल की सिंध हुकूमत पर गोलाबारी। कहते हैं सिंध में 1 मई तक सिर्फ 16 और 2 मई को 18 मरीज वेंटिलेटर्स पर थे। इसी दिन डॉक्टर फुरकान वेंटिलेटर न मिलने पर जान की बाजी हार गए। ख्वाहिश पूरी नहीं हुई नौटंकी करने की तो फिर अगली जो पेशी है वो टीवी स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए शहबाज शरीफ की। और शहबाज शरीफ की पेशी हो चुकी है। अब वजीर आजम हाउस में और तर्जुमानों में और वुज़रा में आराम आ जाना चाहिए। आमदन से जायद असासाजात केस में शहबाज शरीफ की नैब लाहौर में पेशी। 2 घंटे पूछगछ। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ नैब के पास असासों की तफसीलात देकर हैरान रह गए। शहबाज शरीफ से 5 मशकूक ट्रांजैक्शन से मुतालिक पूछा गया। शहबाज शरीफ फिर सवालात का जवाब देने में नाकाम रहे। नैब ने शहबाज शरीफ को 2 जून को दोबारा तलब कर लिया। नैब ने शहबाज शरीफ से मुतालिक प्रेस रिलीज जारी करने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं नैब मुतमिन नहीं तो शहबाज शरीफ से कैमरों के सामने सवाल करे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तारी का खौफ। हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा नैब कोर्ट ने नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर रखे हैं। लॉकडाउन की वजह से कराची नहीं जा सकता। 12 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर की जाए।
चौधरी शुजात और वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद में टेलीफोनिक राब्ता। 18वीं तरमीम में तालीम के इख्तियारात सूबों को देने पर गुफ्तगू। चौधरी शुजात ने कहा, तरमीम में अच्छी बातों की हिमायत करते रहेंगे। शोबा तालीम में तरमीम की भरपूर मुखालफत करेंगे। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद बोले, काफ लीग समेत तमाम सियासी जमातों की तजावीज़ को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। पार्लिमानी उमूर और कोरोना वायरस पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, कोरोना से बचाव के लिए बलोचिस्तान की मुकम्मल मदद कर रहे हैं। सूबे के अवाम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बड़ा चैलेंज आम आदमी तक फौरी रिलीफ पहुँचाना था। चेयरमैन सेनेट बोले, मुश्किल से निकलने के लिए पार्लिमान अपना किरदार अदा करेगा। ऑपोजिशन का कोरोना के कौमी मसले पर सियासत करना अलमिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, ऑपोजिशन मुश्किल में अवाम को अकेला छोड़कर सिर्फ बयान दागने तक महदूद है। दुनिया बदल गई, बदकिस्मती से पाकिस्तानी ऑपोजिशन की सियासत नहीं बदली। वज़ीर आला पंजाब ने होटलों में मुकीम करंटीना सेंटर्स में मुसाफिरों को गैर म्यारी खानों का नोटिस ले लिया। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कोरोना जानलेवा मगर अवाम बेपरवाह। मुल्क भर में नादरा दफ्तर खुलते ही अवाम उमड़ आए। कराची, लाहौर समेत शहर शहर नादरा दफातर के बाहर तवील कतारें। शहरियों ने समाजी दूरी नजरअंदाज कर दी। दादू में धक्कम तेल, पुलिस से हाथापाई। पाकपतन में शहरियों की दीवारें फलांग कर नादरा दफ्तर में दाखिल कोशिश। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत से इमरजेंसी रिलीफ एक्ट पर जवाब तलब कर लिया। पूछा, ऑर्डिनेंस की कानूनी हैसियत क्या है। एडिशनल एजी ने बताया, आइन के तहत मखसूस हालात में सूबाई हुकूमत खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए गवर्नर को भेज दिया, ताहाल जवाब नहीं आया। जज ब्लैकमेलिंग स्कैंडल, नई दस्तावेज जमा कराने के लिए FIA की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद ATC ने 14 मई तक मोहलत दे दी। सिंध की तारीख में सरकारी गंदम की सबसे बड़ी चोरी। ARY न्यूज़ की खबर पर बड़ा एक्शन। महकमे खुराक सिंध ने तहकीकात का केस नैब को भेज दिया। फैसला चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। वज़ीर खुराक सिंध का कहना है कि नैब तारीखी चोरी पर दूध का दूध, पानी का पानी करे। सिंध शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में भी सूरज का पारा हाई। शहर कायद में कल से 8 मई तक हीट वेव और सिंध में तूफानी बारिश का इम्कान। समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। पारा 42 तक जाने का इम्कान। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2,48,000 से तजावुज़ कर गई। 35 लाख से ज़ायद मुतासरीन। अमरीका में 68,000, इटली में 28,000, स्पेन में 25,000, फ्रांस में 24,000 से ज़ायद अफराद जान से गए। डॉक्टर्स, पाकिस्तानी आर्मीज और ARY को मेरी तरफ से सलाम। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज एंड रेंजर्स को मैं सलाम पेश करती हूँ। तमाम डॉक्टर्स एंड नर्सेज को सलाम। कोरोना वार्ड के हीरोज को सलाम। वायरस से लड़ते हर पाकिस्तानी को खिराज तहसीन। आप भी फ्रंट लाइन सोल्जर्स को भेजिए खिराज तहसीन। वीडियो पैगाम हमें व्हाट्सएप करें 0320 2796 397 पर। सलीम मलिक के बाद मोहम्मद आसिफ भी मैदान में आ गए। फास्ट बॉलर के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बाउंसर्स का गलती तस्लीम की, लेकिन PCB ने मेरा करियर बचाने की कोशिश नहीं की। दूसरों को मौका दिया, मुझे भी मिलना चाहिए था। पहले भूख से मरा ना, अब मरूंगा। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,750 रुपए 17 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 76 पैसे का हो गया।